नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। महाश्री, ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। एक अनन्य भक्त ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते, सोनाली शाह बारामती से अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं, जानना चाहती हैं कि प्रथमान योग में आकाशवाणी का उल्लेख आता है, तो ये आकाशवाणी कौन करता है, किस लिए होती है, आकाशवाणी करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, वर्तमान में आकाशवाणी है जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से हम सब तक आती है और देश विदेश में सब जगह जाती है। ये यंत्राधीन है और अतीत काल में ये सारी चीज़ें हमारे साधना से निर्भर होती थी। आकाशवाणी को एक प्रकार की दिव्य वाणी के रूप में जाना जाता है। देवों के द्वारा कुछ उद्घोष किया जाए उसे आकाशवाणी कहा जाता था। दिव्य शक्तियाँ कई बातों को प्रकट करती थी, ऐसे आकाशवाणी का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन काल में भी कई तरह की तकनीक होती होगी। अब ये कह सकते हैं कि देव तो कुछ दिखते नहीं, उनकी वाणी कहाँ से आ जाए? जब 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति की यंत्र द्वारा आज वाणी यहाँ आ सकती है, यहाँ की वाणी 7 समुंदर पार जा सकती है, तो उस युग में स्वर्ग के देवों की वाणी इस धरती पर गूंज जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। ये सहज हो सकता है। ध्यान रखना, आकाशवाणी का प्रसारण तो सर्वत्र होता है, पर वाणी कहाँ खुलती खिलती है? आपका रेडियो कहाँ बजता है? ट्रांसमिशन तो सब तरफ है, लेकिन रेडियो कब बजता है? जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है। समझ गए? फ्रीक्वेंसी बिगड़ी हो तो रेडियो एक डब्बा है, कितना भी अच्छा रेडियो है ना। आज टीवी आ गया है तो टीवी भी आपकी बात कब करता है? टीवी में आपको दृश्य और शब्द माध्यम से जो भी चीज़ें दिखती है वो कब दिखती है? जब उसका चैनल प्रॉपर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है तब दिखता है, नहीं तो कुछ नहीं है, वो डब्बा है। तो आज भी वो ट्रांसमिशन है, हमारी फ्रीक्वेंसी खराब हो गई। समझ गए? अगर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को सुधार लिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करना है। अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक कर लेंगे, जो अपनी साधना के बदौलत किया जा सकता है, यदि ठीक हो जाए तो आज हमें भी दिव्य वाणी का श्रवण करने का सुअवसर मिल सकता है। यह हमारे लिए भी दिव्य वाणी आकाशवाणी खिल सकती है। महाश्री, भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रवीण जी, अमरेश जी, आपके चरणों में नमन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और प्रवचन सभाओं में विचारधाराओं की जंग मची हुई है। कोई बड़े आचार्यों के प्राचीन शास्त्रों का रेफरेंस देकर किसी बात को रखते हैं, तो कोई और उसी बात को काटते हुए फिर से बड़े आचार्य के प्राचीन शास्त्रों का रेफरेंस देते हैं। गुरुओं के पास जाओ तो सभी अपनी अपनी विचारधारा, संघधारा के हिसाब से बात को रखते हैं। हम एक की माने तो किसी और गुरु आज्ञा का उल्लंघन का धर्म संकट आता है। निर्णय करने के लिए अगर हम अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो लोग कहते हैं तुम बड़े होशियार हो गए हो, जो गुरु आज्ञा से आगे तरफ नहीं चला रहे हो। ऐसे में हम क्या करें? कृपया समाधान दें। देखिए, ये बहुत उलझा हुआ सवाल है। इसमें कहीं भी कोई बात हो तो बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत। जहाँ तक हमारे समाज में इस तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, हमें इन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लोग कई तरह की खबरें कई तरीके से प्रसारित कर देते हैं और लोगों का अभिप्राय ही मुझे कुछ गलत दिखता है। वो समाज में भ्रम और विसंगति खड़ा करना चाहते हैं। मेरी राय में इन सब बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देने में ही सार्थकता है और उसी में समाज का हित है। हालांकि कई बार ऐसे मौके पर कुछ न बोलने को भी लोग कमजोरी समझते हैं। जब इस तरह की बातें आती है और मैं ये बात कहता हूँ कि इनको चर्चा का विषय न बनाने में ही सार है, तो ये कह दिया जाता है कि इनका जवाब नहीं है। ध्यान रखना, जवाब होने पर जवाब दें ये कोई ज़रूरी नहीं। हमें जवाब तब देना चाहिए जब उससे समाज का भला हो। हमारे जिस जवाब से समाज टूटती हो वहाँ मौन रहने में ही सार्थकता समझनी चाहिए।
और मैं ऐसा करता हूँ। और आज फिर से कह रहा हूँ, अभी विगत दिनों कुछ मुझसे जुड़ी बात भी व्हाट्सएप में घूम रही है, हाँ, कि महाराज ने जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों दूँ, उसकी ज़रूरत क्या है? और आज मैं आप सबसे पुनः कहता हूँ, पूजा पद्धति को लेकर के ज़्यादा सवाल जवाब करने का कोई औचित्य नहीं है। आज समय नहीं है कि हम इनमें उलझें, पंथवाद में उलझें। अरे जहाँ जो जिस रीति से पूजा कर रहा है, कम से कम पूजा तो कर रहा है। हम पूजा पाठ में उलझने और उलझाने की जगह मूल तत्व ज्ञान का उपदेश दे, जिससे व्यक्ति का हित हो। आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे कर्म कांडों से उकताकर इधर उधर फंस रहा है, उलझ रहा है, अन्य संस्थानों की तरफ झुकाव उनका बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो जैन धर्म से ही विमुख हो रहे हैं। हमें चाहिए कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम बनाएं जिससे कि हम अपनी भावी पीढ़ी को मूलभूत जैन धर्म से जोड़ सके, उनका जीवनोद्धार कर सके, उन्हें परिवर्तित कर सके। हम बाकी बातों में उलझ रहे हैं। मूलभूत जैन तत्व ज्ञान हमसे छिटक करके चला गया। सब अपना अपना ढोल पीते हैं, सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं। मेरी राय में इसमें धर्म का हित नहीं है, समाज की भलाई नहीं है। जिससे समाज का हित हो, जिसमें समाज की भलाई हो, हमें वो कार्य प्रमुखता से करना चाहिए। और सबसे मैं आज पुनः कहता हूँ, तुम्हारे गांव में जो भी पूजा पद्धति चल रही है तुम वो ही करो। और मेरे जैसा साधु भी तुमसे कहे कि ये गलत है तो तुम मत बदलो। क्यों? क्योंकि साधु भी अब पंथों में बट गया है। हम शास्त्रों का अर्थ भी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप निकालने लगे हैं। मेरा सही तेरा गलत, इसी में उलझ गए हैं। ये जड़ है। पूजा में उलझ रहे हो, पूजा के प्रयोजन को तो सामने रखो। हमारा धर्म है रागत देश निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। हम राग देश के निवारण के लिए ही चरित्र को अंगीकार करते हैं, और आज हमने उसी को भुला दिया। इसीलिए लोग उलझ रहे हैं और अनावश्यक समाज को कषाय से भर रहे हैं, अपना जहर फैला रहे हैं। कतिपय लोग ही हैं जो इस तरह की भ्रम फैलाते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोगों के पास समय कहाँ से आता है उल्टा सीधा लिखने का। इनसे क्या होगा? ऐसा करके हम कर क्या लेंगे? अरे हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जैन धर्म को हम जगत व्यापी बनाएं, जन धर्म बनाने का कार्यक्रम बनाएं, हर व्यक्ति को लोगों तक पहुंचाएं। हम आपस में ही बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूं, हम दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, स्थानकवासी हैं, तेरापंथी हैं, इधर तेरापंथी हैं, बीजपंथी हैं। ये सब अपने मंदिर, पूजा घर, उपासना के भीतर बाहर आएँ तो हम सब जैन हैं, ये सोचना चाहिए। एक नई सोच लेकर के सबको चलने की ज़रूरत है। जो लोग भी इस तरह का जहर फैला रहे हैं, आप सबको चाहिए कि आप उन्हें हतोत्साहित कीजिए। वो कहे आगम ये है वो है, बोले आगम है, तुम जानो, तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात सही हो सकती है, पर मुझे आज ये समयोचित नहीं दिखता कि हम इन बातों में उलझें। हमें तो जिसमें आत्मा का हित है वो देखने की बात है। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होना चाहिए, तत्व का ज्ञान होना चाहिए, हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए, सार असार का भान होना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान होनी चाहिए। उसमें हमारे जीवन का कल्याण होगा। इन निरर्थक बातों में उलझ जाने से कुछ भी नहीं होगा। दुर्भाग्य है कि आज कतिपय लोग इसी तरह का वातावरण फैला रहे हैं, बना रहे हैं, जो कतई समाज के हित में नहीं है। मैं सभी लोगों से कहूँगा, जो मुझे थोड़ा भी सुनते हैं और समझते हैं, वो इस तरह की जड़ विचारों को कतई प्रोत्साहित न करें। अगर आपको आपके माध्यम से कोई इस तरह की बातें फैलाते हैं, उन्हें आप अपने ग्रुप से बाहर करिए और उनसे एक निवेदन पूर्वक कहिए कि हम इस तरह में इसकी बातों में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। आज ऐसा लगता है जैसे लोग एक दूसरे को एक दूसरे की धारा में बदलने का नाम ही धर्म प्रभावना मानते हैं। ध्यान रखना, पंथ को बदलने से धर्म की प्रभावना नहीं होगी, पथ को पकड़ने से धर्म की प्रभावना होगी। ये एक दूसरे की धारा मत बदलो, अपने जीवन की धारा बदलो। ये तो कषायों की धारा है, ये आग्रह की धारा, इसे खत्म करो।
तब जीवन का कल्याण होगा। एक नई सोच लेकर के चलने की जरूरत है। समाज ऐसा ही चाहती है, पर कतिपय लोग जो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते, वो इस तरह का वातावरण बनाते हैं। हमें उनसे बिल्कुल बच के रहना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। महाराज श्री रुचि जैन नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से हमारे पाप कर्म भी पुण्य कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसको कितना पुण्य बनता है और इसका क्या महत्व है? और जो बच्चे गुरुओं से विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए? क्या उनका फिल्में देखना उचित है? उनको फिल्में देखने से कोई दोष लगेगा अथवा नहीं? देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा जिनने भी कहा है उनका अपना दृष्टिकोण होगा। पर मैं इस वाक्य को थोड़ा संशोधित करके कहता हूँ, ब्रह्मचारी का जीवन पुण्यमय हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे यहाँ कहा गया ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो ब्रह्मचर्य से मंडित होता है वो सदा पवित्र होता है। तो ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी हमेशा पवित्र होता है, वो पवित्रता उसके अंतरंग में बनी रहती है। तो यदि आपने ब्रह्मचर्य को धारण किया है तो आपके अंदर पवित्रता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, हमें इसे थोड़ा समझना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने आप को यौन विकारों से मुक्त रखना। शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों स्थितियों में, मानसिक और भौतिक दोनों परिस्थितियों में अपने अंदर पवित्रता बनाए रखना, अपनी दृष्टि में पवित्रता बनाए रखना, ये ब्रह्मचर्य है। आपने कहा है जो 20-25 वर्ष तक विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, क्या वो पाप से, उनका पाप कट जाता है? अरे वे पाप से बच जाते हैं। शील का पालन करने वाला व्यक्ति सुशील कहलाता है, पवित्र आत्मा कहलाता है, वो जगत में पूज्य बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए। हमारे यहाँ लिखा है कि जो ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करते हैं वो व्यक्ति संसार में पूजनीय पद को प्राप्त करते हैं। कुरल काव्य में तो एक बात ये भी लिखी कि आकाश के बादल तक उसका कहना मानते हैं। तो मन वचन काय से ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब आपने कहा कि विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य कैसे पालना चाहिए? क्या वो फिल्म वगैरह देख सकते हैं? देखिए, कायदे से तो तमाम प्रकार की मानसिक और भौतिक परिस्थितियों से बचना चाहिए जिससे यौन विकार उत्पन्न होते हैं। आज के युग में जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये यौन विकार को उद्दीप्त करने के साधन है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अतिचार है, इससे बचना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए ताकि आप अपने मन को संभाल सकें। पर यदि इतना नहीं कर सकें तो कम से कम व्यक्ति को चाहिए कि वह शारीरिक रूप से तो अपने आप को पवित्र बनाकर रखे, मानसिक और वाचिक रूप से यथासंभव अपनी पवित्रता को विकसित करें। आज शनिवार का दिन है, इसलिए 5 बच्चों को, सिर्फ 5 बच्चों को आज जो लोग कहते हैं लोग शनिवार बच्चों का दिन, इसलिए 5 बच्चे आ जाएँ जल्दी से। प्रक्षाल जैन, प्रक्षाल दोषी बड़वानी से तैयार हैं, प्रबुद्ध जैन और तैयार जितांश, लक्ष्य और हितांशी, ये तैयार रहेंगे। जल्दी खड़े अपने अपने स्थान में, जल्दी बोलो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। हमें ना बिना नहाए मंदिर नहीं जा सकते, और परंतु आप तो बिना नहाए जाते हो, भगवान को भी छूते हो। बिल्कुल ठीक है, आप लोग बिना नहाए मंदिर नहीं जाते, हम बिना नहाए जाते हैं, हम भगवान को छूते, हम तो कभी नहीं नहाते। बिल्कुल ठीक है। देखो क्या कारण है, आप लोग पानी से नहाते हो ना, और हम लोग मालूम हम नहाते हैं, पता है? मुनि महाराज नहाते, किसने कहा नहीं नहाते? किसने बताया? दो उसको माइक दो, तो माइक दो बेटा, माइक। किसने बताया नहीं नहाते? पापा ने। हाँ, पापा को बोलो। सुनो, खड़े रहो, शर्माओ नहीं। पापा से कहो आपने गलत जानकारी दी, महाराज जी ने कहा हम नहाते हैं, समझ गए? अब बताऊं कैसे नहाते हैं। आप लोग पानी से नहाते हो, हम हवा से नहाते हैं, हम सनलाइट से नहाते हैं, समझ गए? है ना? तो हमारा शरीर पवित्र रहता है। आप कपड़ा पहने इसलिए आप हवा से नहीं नहा पाते, आप लाइट से नहीं नहा पाते हैं, इसलिए आपको नहाना पड़ता है। चलिए आइए प्रबुद्ध जैन जल्दी बोलो और तैयार हो जितांश। प्रबुद्ध
जल्दी है, जल्दी बोलो, जो है सामने बोलो, अपना नाम बोलो, फटाफट बोलो। बोलो। क्या करते हो भाई? जितांश बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंखा क्यों नहीं चला सकते? दादी ने कहा है पंखा नहीं चला सकते। किसके लिए बोला? मंदिर में। हाँ, तो पंखा चलाने से जीव हिंसा होती है ना, कभी कभी चिड़िया भी मर जाती है, इसलिए नहीं चलाना चाहिए। आगे चलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में जब अभिषेक होता है तो हम घंटी बजाते हैं, तो हमें कौन सी भावना भाते हैं और कौन सा पुण्य लगता है? देखो, मंदिर में जब अभिषेक होता है तो घंटी बजाते हैं। घंटा एक नाद है, भक्ति का प्रतीक है, आनंद उत्सव मनाना। भगवान का अभिषेक हो रहा है तो हम जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र बजाएं, आनंद उत्सव मनाएं, ये एक भक्ति का एक अंग है और ये साथ ही से पुण्य का बंध कराता है। समझ गए? चलिए आगे। हितांशी जल्दी से पहुंच जाए, अंतिम हितांशी। और तैयार हैं हरदा से महिला मंडल, संपूर्ण महिला मंडल अपने स्थान में खड़े होकर के नमन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूछो जल्दी। नमस्ते 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 महाराज जी, मेरा नाम लक्ष्य जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि हम तो बैठकर भोजन करते हैं, लेकिन महाराज जी खड़े होकर आहार क्यों करते हैं? हम तो बैठकर करते हैं, महाराज जी खड़े होकर क्यों करते हैं? देखो, आप बैठकर करते हो, सुनो, आप बैठकर करते हो तो एक हाथ से खाते हो, हम खड़े होकर करते हैं तो दोनों हाथ से खाने मिलता है। समझ गया? सुनो, मुनि महाराज खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं? बच्चे सवाल करते हैं, आप लोग प्रायः उनको जवाब नहीं दे पाते, बच्चों को हम चुप कर देते हैं, उन्हें हम इसका कारण बताना चाहिए। मुनि महाराज शरीर को चलाने के लिए खाते हैं, समझ गए? और जब तक मेरे शरीर में खड़े होने की क्षमता होगी तभी तक हम आहार ग्रहण करेंगे। जब हम खड़े होने में समर्थ नहीं होंगे तो हम आहार नहीं करके अपनी संलेखना की साधना करेंगे, इसलिए खड़े होकर लेते हैं। चलो बोलिए। चलो अंतिम। और तैयार हैं हरदा से श्रीमती रेखा जी जैन। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि हम भगवान के सिर के ऊपर छत्र क्यों होता है? ये भगवान की एक प्रातिहार्य होता है, एक विशेष चिन्ह होता है, जिनकी छाया 3 लोक के जीवों पर है, उसके प्रतीक में छत्र होता है। चलो आइए। महिला मंडल हरदा से श्रीमती रेखा जी सभी अर्पित करें, नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और रेखा जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं अवनीश राकेश जी मोठिया रत्न नाम से। मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। हे गुरुवर, हम मकान को तो वक्त वक्त पर साफ करते हैं, क्योंकि मकान में बिना मतलब का सामान होता है, लेकिन हम मन को कैसे साफ करें जिसमें राग, द्वेष और विकारी भाव होते हैं? जिस दिन मकान में बिना मतलब की चीज़ें हमें दिखने लगती है और उनका हमें लगता है कि मतलब की नहीं, हम तुरंत उसे साफ़ कर देते हैं और जो मतलब की चीज़ें उसे संभाल लेते हैं। तो जैसे मकान की चीज़ें हमें दिखती हैं, हम मकान के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जिस दिन मन के अंदर का कूड़ा करकट हमें दिखने लगेगा, हम मन को भी साफ कर लेंगे। थोड़ा देखिए तो सही, निहारिएगा तभी काम होगा। नमोस्तु गुरुवर। आइए अवनीश जी। और एक और पूछ लो। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु। मीना जी हरदा से ना? मीना जी बोलिए। हरदा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। आगम सागर जी महाराज की जय जय। बोलिए। हाँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे 16 दिन का पखवाड़ा आता है, उस समय हम सब जन धूमधाम से शांति विधान करते हैं, तो उसका फल ज़्यादा रहता है क्या अन्य दिनों की अपेक्षा? देखिए, 16 दिन का पखवाड़ा यदा कदा आता है, 16 पूर्ण कलाओं से जुड़ा होता है, 16 पूर्णता का प्रतीक होता है। फिर 16वें भगवान शांतिनाथ है। तो अपनी आराधना को पूर्ण आराधना बनाने के लिए 16 दिन के पखवाड़े में लोग विधान करते हैं। इसकी कुछ कथाएं भी हैं, वो कथाएं जुड़ी हुई है, इसकी बड़ी महिमा लोग बताते हैं। इसलिए ऐसे मौके आए तो विधान करने में कोई हानि नहीं है, बल्कि करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमें तो केवल बहाना खोजना चाहिए, भगवान की आराधना का मौका मिले और कर लें। मुझे 1008 का संकल्प लिया मैंने। बहुत सुंदर आशीर्वाद। महाराज श्री हरदा के मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान। बहुत सुंदर। हाँ चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई और जवाबदारी में किसको महत्व दिया जाए?
पढ़ाई और जवाबदारी। देखिए, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम पढ़ाई करते किसके लिए। अपने योग्य बनकर अपनी जवाबदेही का ठीक तरह से निर्वहन करें, इसके लिए पढ़ाई होता है। और हम पढ़ लिख कर अपनी जीविका का अच्छे से पालन कर सकें, पढ़ाई का एक मकसद ये भी। अगर किसी के सामने कोई बड़ी जवाबदारी आ गई तो उसे डिग्रियों का मोहताज नहीं होना चाहिए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। साथ साथ समय निकाल करके पढ़ाई भी करे, लेकिन नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है यह कह करके अपने घर की जिम्मेदारियों से जो विमुख हो जाए वो ठीक नहीं है। इसलिए मुझसे अगर पूछो तो मैं कहूँगा, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो पहले जिम्मेदारी निभा लो, स्थिति अनुकूल बना लो, पढ़ने के लिए हमें फिर भी अवसर प्राप्त हो सकता है। श्रीमती स्नेहा जी पहाड़िया और बड़वानी से उपस्थित हो और तैयार रहे मनीष जैन, ट्रस्टी पावागिरी सिद्धक्षेत्र ऊन। नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी के जहाँ संत की वाणी होती है वहाँ उद्धार होता है, जहाँ प्रेम की भाषा होती है वहाँ परिवार होता है। लेकिन आजकल लोग परिवार वालों से प्रेम की भाषा में बात नहीं करते और बाहर वालों से अति और बहुत प्रेम जताते हैं, ऐसा क्यों? समाधान कीजिए। बिल्कुल, अपने पराये लगने लगे, पराये अपने लगे, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। लोग अपनों से दूर और औरों से निकटता बढ़ा रहे हैं। वस्तुतः औरों के प्रति जो प्रेम भी है वो भी कैलकुलेटिव प्रेम है। हमें जब तक किसी से कोई लाभ दिखता है, मन मिलता है, हम उसके प्रति प्रेम रख लेते हैं। अंदर की जो आत्मीयता अपेक्षित है वो नहीं हो पाती। हमें भीतर से अपनी आत्मीयता को बढ़ाना चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रेम से अपने आप को बचाना चाहिए। नमस्ते। आइए मनीष जी, और तैयार हैं श्री संजय जी, मीनाक्षी जैन, हजारीबाग से। हे गुरु भगवान त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दखल है, पर कई बार यह होता है कि इन संस्थाओं से जुड़े लोगों द्वारा उपेक्षा की जाती है। उसमें कई बार मन में कषाय पैदा होती है और बदले की भावना पैदा होती है। लेकिन कुछ क्षण पश्चात परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक दृष्टांत याद आता है कि वे जब डोंगरगढ़ की तरफ विहार कर रहे थे और उनके पैर में तीव्र वेदना हो रही थी। संघस्थ साधुओं ने बोला, गुरुदेव आपको बहुत पीड़ा हो रही है। तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे मन से बोला कि ये मेरे कर्म ही मुझे अब पीड़ा दे रहे हैं और मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। हे गुरुदेव, इस चीज को देख करके मेरे मन में वह भाव समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो कषाय की है, चलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? व्याख्यान मत दीजिए, बस सार में आपकी बात को कह रहा हूँ। मेरे को जो कषाय हुई उसके लिए मेरे को प्रायश्चित बताएं गुरुदेव। तो ये प्रश्न प्रायश्चित का नहीं है, ये शंका समाधान का है। बस एक लाइन में बोलूंगा, सकारात्मक सोचिए। नमस्ते और प्रश्नों को थोड़ा हिसाब से। आइए अशोक जी मेहता मुंबई से, तैयार हैं श्रीमती नीना जी गोधा बड़वानी से। मीनाक्षी जी उपस्थित आ जाएं। आइए आइए जल्दी आइए। बोलो। अशोक जी मेहता उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमती नीना जी गोधा। नमस्ते गुरु महाराज जी। ऐसा क्या है गुरुताक्षर आपका कि हम लोग को जब भी मन में होता है हम उठ के चले आते हैं। जैसे कल सुबह मेरे को याद है, चलो महाराज जी के पास जाने गए, रात को मैं गाड़ी लेकर निकल गया। ऐसा क्या आपके अंदर? मेरे को नहीं पता ऐसा क्या है गुरुताक्षर, हम लोग भागते हुए आपके चले जैसे मन मेरे को पता। मैं तो यही कहता हूँ, तुम्हारे यहाँ ऐसी क्या कमी है जो तुम्हें अखरती है? मालूम नहीं, उसको खोजोगे तो आ जाएगा। रात को मेरे को कल मेरे को चलो गुरु चलो बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। चलो आगे। ज्ञान दशा में किया हुआ कर्मों का फल अज्ञान दशा में इसका जीव को भी मिलता है। ज्ञान दशा में किए गए कर्मों के फल को भोगने के लिए अज्ञान दशा में भी हमें अभिशप्त होना पड़ता है। इसे आपके वाक्य को दूसरे तरह से मैं कहूँ, ज्ञान पूर्वक किया गया एक समय का पाप अनंत जन्मों में भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नमस्ते नमस्ते। आइए नीना जी गोधा बड़वानी से, तैयार हैं श्री महेंद्र कुमार जी जैन, नोएडा से। नमस्ते गुरुवन। हम पिछले एक शताब्दी से आधुनिकता की दौड़ में लगे हुए हैं।
मेरा प्रश्न है कि आधुनिकता के मायने क्या होना चाहिए और आधुनिकता और परंपरा में हमेशा विरोधाभास क्यों रहता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आधुनिकता के मायने क्या होना चाहिए और परंपरा और आधुनिकता में विरोधाभास क्या है। वस्तुतः आधुनिक होने का मतलब कतई बुरा नहीं है। आधुनिक होने का मतलब है अप टू डेट बने रहना। वस्तुतः आज आधुनिक होने का मतलब है अंधानुकरण करके आज के फैशन के बहाव में बहना। पर संत कहते आधुनिकता का संबंध काल से नहीं है, समय के बहाव में बहना आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता का संबंध काल से नहीं, आधुनिकता का संबंध काल की चेतना में है। देश काल की स्थितियों को समझते हुए भी अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना और हर परिस्थितियों से जूझने की साधना और सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करना सच्चे अर्थों में आधुनिक होना है। आजकल आधुनिक होने का मतलब है फटे कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, लच्छेदार अंग्रेजी बोलना, लग्जरी गाड़ी में घूमना, महंगे गैजेट्स रखना। ये आधुनिक होने की वास्तविक पहचान नहीं है। ये लोग कहते मॉडर्न है। ये गलत सोच। आधुनिक वो है जो हर पल अपने आप को अपडेट रखे, जो जीवन में हर पल अपने आप में निखार लाए, वो आधुनिक है। आपने कहा आधुनिकता और परंपरा में प्रायः विरोधाभास क्यों होता है। न मैं आधुनिकता को गलत मानता हूं, न ही पूरी तरह परंपरा को सही मानता हूं। वो आधुनिकता गलत नहीं जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे, हमारे जीवन में कुछ नया जोड़े जो अद्यतन घटित हो। और वो परंपरा को मैं व्यर्थ मानता हूं जो हमें जड़ताक्रांत करे। पर मैं कहता हूं आप पारंपरिक भी ना बनिए, आधुनिक भी मत बनिए, मौलिक बन करके चलिए, जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आधुनिकता का कतई विरोधी नहीं, पर मैं कहता हूं आधुनिकता को अपनाना पर मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए। पारंपरिक बनने की भी होड़ मत करना, मौलिक बनने का अपना ध्यान रखना। आज मुश्किल यही है कि मौलिकता हमसे छिटक कर दूर जा रही। आइए महेंद्र जी जैन नोएडा से तैयार हैं श्रीमती मंजू आरसी जैन, भवन गदा जी कोषाध्यक्ष मनावर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज श्री। अभी खुजराम में आचार्य भगवान ने एक वाक्य कहा था अपने मुनि राजों को पढ़ाते हुए कि इस काल में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता। जो भी सम्यक दृष्टि जीव है वो सीधा विदेश क्षेत्र में पैदा होता है। तो क्या भगवान जितने भी आचार्य श्री हुए हैं कुन जैसे, क्या वो भी कोई सा भी चमक दृष्टि नहीं थी? देखिए शास्त्र के विधानानुसार पंचम काल में जो भी जन्म लिया, जन्म के समय तो सम्यक दृष्टि नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मिथ्यात्व के साथ जन्मे हैं तो जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि बने रहे। सुधर गए तो आज सब सम्यक दृष्टि। आइए श्रीमती मंजू जी आरसी जैन, भवन गदा कोषाध्यक्ष मनावर से तैयार हैं श्रीमान आनंद जी, संजीता जी पाटनी रतलाम से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आपने आज प्रवचन में कहा था कि साहूकार को उदार होना चाहिए, कि कर्जदार नहीं किंतु कर्जदार कर्ज नहीं चुकाए उसके बाद भी साहूकार को मुजरिम बना दे, तो इस परिस्थिति में साहूकार को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए महाराज। देखिए सबसे पहली बात तो कल मैंने अपने प्रवचन में बात कहा था ऋण के संदर्भ में। ऋण लेना मजबूरी हो सकती है, पर कहते हैं कि ऋण तभी लेना जब जीवन में घोर विपत्ति हो। और विपत्ति से मारे व्यक्ति को अगर आप ऋण दे रहे हैं तो तभी देना चाहिए जब हृदय में उदारता हो। वस्तुतः आज ऋण देना और लेना एक धंधा बन गया।
जबकि पहले ये एक सहयोग की भावना थी। तो जब धंधा होता है तो उसमें फिर व्यक्ति केवल लाभ और हानि को नापता है, उसके अच्छे और बुरे परिणामों को नहीं देखता, और इसका दुष्परिणाम मानवीय संवेदनाओं पर पड़ा। लेने वाले वे लोग हैं जो ज़रूरतमंद है वे कम हैं, वे लोग हैं जो ओवर एस्टिमेट काम कर रहे वे ज़्यादा हैं। लोग कर्जा लेकर घी पी रहे। पहले कोई किसी से कर्ज लेता था तो जिंदगी भर उनके ऋणानुबंध से बंधा रहता था। मन में एक झेप होती थी कि ये मुझे लेनी पड़ रही है और मैं चुका नहीं पाया, मुझे जल्द से जल्द चुकाना है। आज लेते समय 10 प्रकार की बातें करते हैं, चुका देंगे, क्या बिगाड़ लेगा। मीठी मीठी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो समाज के लोगों का करोड़ों रुपया लिए बैठे हैं और आज भी बड़े अकड़ करके चलते हैं समाज में। तो ये एक कमजोरी है। तो आपने पूछा है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं वे महापापी हैं, लेकिन हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। तो दो ही मत ना दो तो ठोक बजा कर दो, नहीं तो जिंदगी भर रो। आज के समय में तो पैसा देना और ये धंधा करने का मतलब अपना पैसा बांट के भिखारी बनना है। आज यही हो रहा है। आज ऐसी स्थितियां हैं कि आप किसी से कुछ कर भी नहीं सकते और रोज चिंता में उठोगे, चिंता में सोओगे। इसलिए सोच समझ के दो। नमस्ते। आइए श्रीमान आनंद जी संचय पाटनी रत्नाम से अनन्य मुनि भक्त आज गुरुदेव के श्री चरण में अपने भक्ति अर्पित करने पहुंचे हैं। तैयार हैं श्रीमान महावीर जी शोगानी उपाध्यक्ष गुणायतन रांची से। नमस्ते महाराज जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग सुबह 12 बजे निकले थे और अभी पहुँचे हैं। तो रास्ते में भयंकर वोमिट वगैरह हुई तो चक्कर से आ रहे थे, बिल्कुल लग रहा था कि मुझे जाकर सोना ही पड़ेगा। पर जैसे ही मैं यहाँ आई तो मैंने ओम सुना और ऐसी एनर्जी आई मेरे अंदर, कुछ वो भी था और कुछ इस स्थान का भी प्रभाव था। और मेरा प्रश्न यह है, एक बार और ओम बोल देता हूँ। बहुत एनर्जी आई। हाँ चलिए बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग ये 4 व्हीलर और कोई भी जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो मुहूर्त देखना चाहिए उसके लिए। देखिए मुहूर्त देखने का तो अगर मन दुर्बल है तो मुहूर्त देखना चाहिए। डर लगता है। हाँ तो मुहूर्त देख लेना चाहिए जिनका मन दुर्बल है। और जब भी गाड़ी आदि खरीदते हैं तो लोग बोलते हैं गाड़ी की पूजा। वो पूजा नहीं है, गाड़ी का के साथ मांगलिक है इस बात का कि इस गाड़ी से किसी का अहित न हो, अशुभ न हो। उसमें स्वस्तिक अंकन करते हैं, मंगलाक्ष से साक्षर डालते हैं, मांगलिक पाठ पढ़ते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं। नमस्ते। आइए महावीर जी शोगानी रांची से उपाध्यक्ष गुणायतन। और तैयार हैं श्रीमान श्रीश जी अनुपमा जी जैन पुणे से प्रमाणिक समूह के प्रधान। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। रांची मंदिर में जैसे भगवान के सबके सिंहासन बने हुए हैं और कोई दानदाता बोलता मेरा एक सिंहासन चढ़ा दीजिए, तो पुराने सिंहासन हटा के नया लगवा देते तो कोई दोष है क्या? नहीं ठीक है, उसने सिंहासन दिया तो एक ने जिसने सिंहासन दिया जन्म जिंदगी के लिए थोड़ी दिया। ये तो प्रातिहार्य है, उपकरण है, कोई भी दान दे सकता है। आप लीजिए, रखिए और उसका फिर दोबारा उपयोग कीजिए। उसका उस द्रव्य का मंदिर के अन्य कार्यों में उपयोग कर लीजिए। और जो भी आपको दे बोला भाई ये आपका उपयोग कर रहे हैं, दूसरा दाता आएगा उसका उपयोग हो जाएगा, इसमें कोई हानि नहीं। आइए श्री जी अनुपमा जी पुणे से। एक बात जरूर कहता हूँ सभी से, मंदिरों में हमारे यहाँ उपकरण होते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ देखा है सारे देश में, अच्छा उपकरण आता है तो कहाँ जाता है? तिजोरी के अंदर। अभी हम एक स्थान धार में थे, कितनी सुंदर पांडुक शिला थी, गजब की। मैंने इनसे बोला वीडियो बना लो, जबरदस्त पांडुक शिला। और मैं कहता हूँ इनसे ले लो, वो पांडुक शिला ही रखनी चाहिए जिसमें कोई छेद नहीं हो और किसी तरह का पाइप नहीं लगा है और पूर्ण अभिषेक। तो पता लगा कब निकाल, तो बोले साल में 2-3 बार। हम बोले दातार ने तिजोरी में रखने के लिए दिया क्या? अरे टूट फूट जाएगी फिर बन जाएगी, एक दिया दूसरा आ जाएगा, दूसरा दिया तीसरा आ जाएगा। लेकिन कीमत दिखती है तो फिर हमें कीमत ही दिखती, उपयोगिता नहीं दिखती। तो मंदिरों में उत्तम से उत्तम उपकरण रखो, खराब हो जाए तो उसकी चिंता मत करो, समझ गए? उसका उपयोग करो, खराब होगी फिर आ जाएगा।
और महाराज पुराने कई बार ऐसा सवाल आता है, बहुत सारे चांदी आदि के उपकरण होते हैं, टूट फूट जाते हैं, उनका क्या करें? उनको गला करके मंदिर के उपकरण से मंदिर के नए उपकरण बना लो, बात बराबर हो जाएगी, उसमें कोई दोष नहीं। आइए श्रीमान श्रीश जी अनुपमा जी के संग और तैयार हैं श्रीमान भागचंद जी पहाड़िया, निर्देशक गुणायतन कोलकाता से अपनी बात रखने के लिए। और उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान यश जी सेठी, प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। दोनों नमोस्तु महाराज। हाँ बोलो, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। मेरे एक मित्र ने कटाक्ष करते हुए प्रश्न पूछा कि दुनिया में इतनी वैरायटी है भगवानों की और इतने इतने पावरफुल भगवान है दुनिया में, आपकी संकट में सहायता करने आते हैं। कोई भगवान जो हैं अलग अलग महिमा भगवानों की रहती है, लोग भगवान से डरते हैं, और ये आपके भगवान हैं जो कि आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहते हैं, भक्तों को इनसे डर भी नहीं लगता, ना किसी की हेल्प करते हैं, ना कुछ काम करते हैं, तो ये कैसे भगवान आपके हुए? हमारे भगवान है ना, जितने भगवानों के नाम पर चर्चाएं चल रही ना, उसके वो ज्ञाता दृष्टा बोले करने दो, जो है सो कर रहे हैं, समझ गए। वस्तुतः हमने भगवानों को उनके कर्तृत्व के साथ जिस तरीके से जोड़ा है, उसने भगवान को भी बदनाम कर दिया। वस्तुतः भगवान कृतकृत्य है, वे ज्ञाता दृष्टा है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी सबकी बातें अपने अपने तरीके की हैं और लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं और करते हैं, पर इससे हमें कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। भगवान क्या है, भगवान के स्वरूप को समझे, भगवत्ता को पहचाने और भगवान के गुणों के आधार पर हम उनके गुणों का आराधन करें, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आइए श्रीमान भागचंद जी पहाड़िया, एसएसटी निर्देशक गुणायतन कोलकाता से तैयार रहेंगे यश जी सेठी। आगे आइए, बोलिए आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए हमारे गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री विराट सागर जी की जय जय जय। महाराज श्री, मैं सोच रहा था कि कल्प वृक्ष क्या होता है। चतुर्थ काल में कल्प वृक्ष होता था, लेकिन मुझे तो इस काल में भी एक कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है महाराज जी। वो कल्प वृक्ष है हमारे गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज। कल्प वृक्ष में क्या होता है? कल्प वृक्ष में क्या होता है? जिसको मन माफिक चीज़ मांगे और मिल जाए। खाली एक अर्थ से नहीं मतलब है, मतलब है जीवन की हर चीज़ जिसके पास जाने से। अभी एक यहाँ पर कह रही थी कि मुझे क्या हुआ, मैं कैसे यहाँ आती हूँ, मुझे क्या शांति मिलती है। तो आपको शांति नहीं मिलती है, आप उस कल्प वृक्ष के पास में आ रहे हैं और उस कल्प वृक्ष का प्रभाव से आपको शांति मिल रही है। तो इस युग का कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष में आज इनके प्रवचन, आज इनके उपदेश, और आज जब से बंगाल से ये बिहार किए 10 लाख आदमी मिनिमम को इन्होंने उपदेश, प्रवचन, सारे तरह के कार्यक्रम हुए। शंका समाधान हुआ, विधान हुआ, सार्वजनिक कार्य हुए। ऑल राउंड डेवलपमेंट का समाज का जो काम होना था वो 10 लाख व्यक्तियों का बिहार बंगाल से छोड़ के यहाँ आए। तो मैं भी पॉपुलेशन को जोड़ रहा था कि महाराज श्री इस बिहार काल में कितने आदमियों को, और निर्बाध रूप से हर समय हर घड़ी हमारे आनंद, हमारे किस तरह से हमारा विकास हो सकता है, इनके उपदेश में एक ही। अभी एक उपदेश हो रहा था, महाराज श्री ने कहा कि गाड़ी की क्यों मंगल कामना करनी चाहिए। वहाँ पर भी महाराज ने दूसरे की हित की बात कही। ये नहीं कहा महाराज श्री ने कि तुम्हारा कल्याण हो इसलिए तुम मंगल कल्याण करो। उन्होंने कहा तुम निमित्त बनो कि तुम्हारे कारण दूसरे का हित नहीं हो जाए। तो ऐसी सोच हमारे गुरुदेव की है, और ऐसे गुरुदेव का जितना फ़ायदा उठा लें हम, जितना लाभ ले लें, इस कल्प वृक्ष को हिला हिला के जितना लाभ ले लें उतना कम है। हम देखते हैं कि महाराज श्री जब यहाँ इस मध्य प्रदेश में आए, तो मध्य प्रदेश में आए, आज मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश को ऐसी विभूतियाँ दी है। उन्होंने आचार्य श्री का यहाँ पर बिहार हुआ, और आचार्य श्री के बिहार के टाइम में ऑल राउंड डेवलपमेंट एमपी का हुआ। उन्होंने हमारे देश को हुक्मी चंद जी काशीवाल जैसे व्यक्ति दिया। उन्होंने पाटोदी जैसा व्यक्ति दिया जो श्रवण बेलगोला में पूरे मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया। आज वो मध्य प्रदेश की धरा है। ये सत सत नमन है, आपका पुण्य है तेज,
जो यहाँ पर महाराज श्री आए हैं और महाराज श्री आए हैं और एक अभिषेक होने जा रहा है। उस अभिषेक के बाद में जो यहाँ कार्यक्रम होगा, आप देखिए महाराज श्री के बाद में क्या क्या कार्यक्रम होता है। मैं आता हूँ। दूसरी बात की हमारे यहाँ 2 निधियाँ बनी, एक निधि बनी और एक बन रही है। एक निधि बनी जो हमारे जैनत्व का प्रमाण के लिए बाहुबली की रचना हुई। एक निधि बन रही है हमारे गुणायतन, जो आगे जाके इतिहास बताएगा कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म में किस तरह से आदमी का विकास हो सकता है। उस तरह की घटनाएं वहाँ शिखर जी में होने जा रही है, जो महाराज श्री के ज्ञान से वहाँ पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि इस तरह से इस कार्य को बढ़ाओ। और महाराज श्री ने इतना समय लगाया कि इसमें हर चीज़ शास्त्रों का इस तरह से निरूपण हो जाए कि जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट समाज का हो सके। वो रचना गुणायतन में हो रही है, इसलिए गुणायतन में समय लग रहा है, क्योंकि एक निधि हो रही है। जैसे बाहुबली समाज को एक देन मिली, वैसे एक समय आएगा जब गुणायतन समाज को देन मिलेगी, जहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट जैन समाज का होने का एक रास्ता दिखाई देगा गुणायतन में। छोटे महाराज श्री के पास में हैं, तो महाराज श्री वो भी वैसे ही हैं। वो भी जगह जगह जहाँ गए आपके साथ में बिहार काल में, वहाँ युवा लोगों को उन्होंने अपने साथ रखकर एक धार्मिक प्रभावना की। इसलिए महाराज जी आपका जो ये बिहार हुआ इस एरिया में, इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ महाराज जी। और हमारे तो इस युग के आप कल प्रवृक्ष है महाराज जी। सत सत नमन, सत सत नमन, सत। ओ सवाल, आइए सवाल चलिए। हाँ आइए, एस जी सेठी बड़वानी से तैयार है, श्रीमती प्रियंका नीलेश जैन बड़वानी से ही। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के युग में 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर लेटा हो। वाह महाराज श्री, 4 लोग क्या कहेंगे इस बात के डर से हम जिंदगी गुजार देते हैं, और जिंदगी गुजरने के बाद वही 4 लोग कहते हैं अरहंत नाम सत्य है। क्या इस सत्य को जीवन में उतारने से उन 4 लोगों का डर समाप्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 4 लोग क्या कहेंगे इस चिंता में हम जिंदगी गुजार देते हैं, पर मरने के बाद वही 4 लोग कहते हैं अरहंत नाम सत्य है। पर मुश्किल ये है कि अरहंत नाम सत्य है ये मुर्दों को सुनाया जाता है। काश जीते जी लोग समझ ले अरहंत नाम सत्य है, तो बाकी अपने आप असत्य हो जाएगा। वस्तुतः हम सत्य को पहचाने। एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता तो तुम अहरनिश करते हो। भगवान क्या कहेंगे ये भाव वो जगा लो, जीवन बदल जाएगा। लोग क्या कहेंगे ये सोचना आज का फैशन हो गया है। अब भगवान क्या कहेंगे ये सोच हमारे जीवन का धर्म है। उसे अपनाओ, ये जीवन के सत्य से जोड़ेगा, इसी से जीवन आगे बढ़ेगा। हम अपने जीवन को उसी से मोड़े, हम जीवन के परम यथार्थ को जानकर अच्छा कार्य करें, सोच विचार कर कार्य करें, तो फिर हमें कभी ये सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। आइए, श्रीमती प्रियंका नरेश जैन बड़वानी से तैयार हैं। नरेश जी पहाड़िया, अध्यक्ष हर्षुख जैन हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वानी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी होता है। तो गुरुदेव, आज की इस मतलबी दुनिया में सच्चे रिश्ते की पहचान क्या? भाई 2 लाइनें आपसे कहूँगा। कौन कहता है कि मोहब्बत के लिए होते हैं? कौन कहता है कि मोहब्बत के लिए होते हैं? अब तो रिश्ते भी ज़रूरत के लिए होते हैं। वस्तुतः रिश्तों का संबंध है हमारे आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है। उसका आधार प्रेम और आत्मीयता है। रिश्ते भावनाओं के आधार पर पनपते हैं और भावनाओं के आधार पर ही पलते हैं, लेकिन आज उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया है। बहुत तेजी से आत्मवाद की भावनाएं घट रही है और उपभोक्तावाद का भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंज्यूमरिज्म के बढ़ते हुए इस अंधा प्रसार का परिणाम, सबसे बुरा परिणाम हुआ है वह है हमारे संवेदनाओं का ह्रास।
और जैसे जैसे मनुष्य की संवेदनाएं क्षीण होने लगती है, उसकी सोच संकीर्ण और प्रवृत्ति अनुदार बन जाती है। ऐसे लोगों के अंदर रिश्ते की बात नहीं होती, प्रेम, बंधुत्व और परस्परता जैसे मूल तत्व उसके जीवन से बहुत दूर चले जाते हैं। फिर ऐसे लोगों के साथ यूज एंड थ्रो जैसा कंसेप्ट चालू हो जाता है। व्यक्ति का संबंध व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ बन जाता है, जो आज के युग में हो रहा है। आपने पूछा है अच्छे रिश्ते क्या है, तो बस अच्छा रिश्ता वो है जहाँ लाभ हानि गौण हो, अच्छा बुरा को महत्व दिया जाए। रॉन्ग और राइट नहीं, गुड और बैड की बात देखें। लॉस और प्रॉफिट नहीं, लॉस और प्रॉफिट नहीं, शुभ और अशुभ देखें। अगर हम ये बात देख करके चलें तो हमारे सारे रिश्ते ठीक होंगे। बुद्धि अगर हम पर हावी होगी, रिश्ते नहीं पनप पाएंगे, और भावनाएं यदि हमारे अंदर रहेगी, रिश्ते कभी टूट नहीं पाएंगे। अगर अपने रिश्तों का टूट बनाए रखना चाहते हैं तो भावनाओं को महत्व दें, बुद्धिवाद के मकड़ जाल से अपने आप को बचाएं। आइए श्रीमान नरेश जी पहाड़िया, अध्यक्ष हरसुख दिगंबर जैन सेकेंडरी स्कूल बड़वानी तैयार रहें। रूपाली ऋषभ जी बड़वानी। 84 फीट की विराट प्रतिमा यहाँ विराजमान है। मेघनाथ कुंभकर्ण सहित अनेक मुनि मोक्ष गए, इस बात के शास्त्रों में प्रमाण है। गुरुदेव आप पधारे, अब क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी। आपके चरणों में 52 ट्रस्ट का बारंबार प्रणाम है। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थ एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण दोनों आवश्यक है, परंतु धार्मिक दृष्टि से किसे प्राथमिकता देना चाहिए? देखिए, जहाँ जो आवश्यक है वो करो। अगर जीर्णोद्धार की ज़रूरत है तो पहले जीर्णोद्धार कर लो, साथ साथ नवनिर्माण भी करो। केवल जीर्णोद्धार करा के आप अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। पूर्वजों ने बनाया, आज आप जीर्णोद्धार कर रहे हो। आप बनाइए ताकि आने वाली पीढ़ी उसका जीर्णोद्धार कर सके। आइए रूपाली जी सब्जी बड़वानी से, और तैयार हैं श्रीमान सागर चंद जी जैन डाबी से। हे मुनिवर, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, आज की दुनिया विश्वास और संघर्ष पर टिक गई है, तो मेरी यह शंका है कि संघर्ष और विश्वास में हम कैसे तालमेल बनाएं? किसी पर किया गया अति विश्वासी दुखों का कारण क्यों बनता है? कृपया समाधान कीजिए। संघर्ष और विश्वास के मध्य तालमेल कैसे बनाएं? मैं कहता हूँ विश्वास के साथ संघर्ष करो, तालमेल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो विश्वास के साथ संघर्ष करो, संघर्ष में भी विश्वास की ज़रूरत है। अगर मेरे मन में संघर्ष का भाव है और विश्वास कमज़ोर है तो मैं संघर्ष कभी कर नहीं पाऊँगा, रुक जाऊँगा, बीच में रुक जाऊँगा। तो विश्वास के साथ संघर्ष करो। फिर आपने कहा किसी के प्रति किया गया अति विश्वास यदि हमारे लिए घातक हो जाए तो हम क्या करें? तो मैं आपसे कहता हूँ विश्वास करो, अति विश्वास कभी मत करो, अंधविश्वास कभी मत करो, अटल विश्वास करो। हम किसी पर भी अति विश्वास करेंगे तो धोखा खाएंगे। और आपने महसूस किया कोई भी व्यक्ति अति विश्वास या अंधविश्वास का शिकार क्यों होता है? जब उसके अंदर भय और लोभ जैसी भावनाएं ज़्यादा हावी होने लगती है। लोग उनके कारण जल्दी से किसी पर विश्वास और भरोसा कर लेता है। हमें विश्वास को एक बहुत बड़ी निधि समझकर स्वीकारना चाहिए और चाहे जिस पर चाहे जैसा विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए श्रीमान सागर चंद जी जैन डाबी से, तैयार हैं श्रीमती निर्मला जी कासलीवाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा तथा परिवार तथा सकल दिगंबर जैन समाज डाबी की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। भगवान, समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, श्रद्धांजलि बैठक में उस शोकाकुल परिवार को आत्मिक व मानसिक संबल देने के लिए 12 भावना तथा शांति पाठ का आयोजन रखा जाता है। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि इसी दोनों पाठ के साथ
उस शोकाकुल परिवार को मानसिक और आत्मिक संबल देने के लिए मंगल भावना गीत का भी पाठ रखा जा सकता है? क्यों नहीं रखा जा सकता? मंगल भावना तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आप लोग करिए। कई जगह लोगों ने विद्यालयों में प्रार्थना में मंगल भावना रख दी है, आप लोग पहल कीजिए। आपके क्षेत्र में जो भी स्कूल है वहाँ कीजिए। आपके ट्रस्ट के अंतर्गत हरसुख विद्यालय चलता है, यदि उसमें किया जाए तो बहुत अच्छा है। और भी जितने स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, संप्रदायातीत प्रार्थना है। इसे तो लोग कई मंदिरों में, जैन मंदिर ने अजैन मंदिरों में करने लगे हैं। यह आपका काम है। सारे संसार के मंगल की कामना से श्रेष्ठ और क्या होगा? जरूर कीजिए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी वो देश का हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक संसार के सारे प्राणी के कल्याण की भावना इससे अच्छी और कोई नहीं हो सकती। आप लोगों के ऊपर है, आप इसका कैसे लाभ उठाते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय।